नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी की एक बहुत ही प्रेरणादायक और प्राचीन कथा के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने मात्र से हमारे मन में भक्तिभाव जागृत हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज किया करता था। उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। चारों ओर समृद्धि थी, क्योंकि वहाँ धर्म का पालन बड़े नियम और श्रद्धा से किया जाता था। खासकर एकादशी के दिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता था। उस दिन पूरे नगर में कोई भी ना तो अनाज खाता था और ना ही बेचता था। हर कोई फलाहार करता था, हर घर में पूजा पाठ होती थी और पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण छाया रहता था। लोग मानते थे कि एकादशी का व्रत करने से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। एक दिन भगवान श्री हरि ने राजा की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान ने माया रची और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वे नगर के मुख्य मार्ग पर आकर बैठ गए, जहां से राजा प्रतिदिन अपने नगर का भ्रमण किया करता था। उस स्त्री का दिव्य रूप देखते ही लोग भी चकित रह गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ समय बाद राजा अपनी सवारी से उस रास्ते से गुजरे। राजा की दृष्टि जैसे ही उस सुंदर स्त्री पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। राजा ने बड़े सुंदर स्वर में उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए? भगवान, जो अब सुंदर स्त्री के रूप में थीं, उन्होंने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं अकेली और बेसहारा हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत दुखी और असहाय हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा उसके सौंदर्य और करुणा भरे शब्दों से मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत दया भाव से कहा, हे देवी, आप मेरे साथ महल चलिए। मैं आपको अपनी रानी बना लूंगा। मेरे महल में आपको सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। उस सुंदर स्त्री अर्थात भगवान ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, राजन, आपके साथ चलने से पहले मेरी एक शर्त है। आपको राज्य का पूरा अधिकार मुझे देना होगा और महल में जो भी भोजन मैं बनवाऊं, आपको वही खाना होगा। आप मेरी हर बात मानेंगे। राजा पहले से ही उसकी मोहिनी छवि से प्रभावित थे। उन्होंने बिना विचार किए उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और उसे आदरपूर्वक अपने साथ महल ले गए। वहां दोनों का विवाह संपन्न हुआ और नगरवासियों ने भी नई रानी का भव्य स्वागत किया। अब अगले ही दिन देवउठनी एकादशी थी। यह दिन भगवान विष्णु के जागने का पर्व माना जाता है, जब 4 महीने के शयन के बाद वे जागते हैं और सभी मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। लेकिन इस दिन रानी ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज बाजार में अनाज बिकेगा जैसे अन्य दिनों में बिकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एकादशी के दिन ऐसा आदेश आएगा। लोग भी हैरान थे, लेकिन राजा की आज्ञा के चलते कोई विरोध नहीं कर सका। इतना ही नहीं, रानी ने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और वह भोजन स्वयं राजा को परोस दिया। राजा तो धर्मपरायण थे। उन्होंने जैसे ही भोजन देखा, तुरंत मना कर दिया। आज एकादशी है, मैं तो फलाहार ही करूंगा। यह भोजन मेरे लिए उचित नहीं। रानी ने राजा को उसकी शर्त याद दिलाई और कठोर स्वर में बोली, अगर आपने यह भोजन नहीं किया तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। आप सोच लीजिए, धर्म और पुत्र में से किसे चुनेंगे? राजा इस बात से अत्यंत दुखी हो गया। उसका मन पीड़ा से भर गया, लेकिन धर्म का मार्ग कठिन होता है, यह वह भली भांति जानते थे। वे अपनी बड़ी रानी के पास पहुंचे और रोते हुए सारी बात बता दी। बड़ी रानी ने राजा को सांत्वना दी और बोली, महाराज, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बेटा, चला जाएगा तो भी सहन कर लेंगे, लेकिन धर्म का त्याग मत कीजिए। धर्म रहेगा तो सब कुछ होगा, धर्म नहीं रहा तो सब व्यर्थ है। यह कहते हुए बड़ी रानी भी खूब रोने लगी। उसी समय बड़ा राजकुमार वहां आ गया और माँ को रोते देखकर कारण पूछा। माँ ने सारी बात बता दी। राजकुमार बहुत साहसी और धर्मनिष्ठ था। उसने अपनी माँ का हाथ थाम कर दृढ़ता से कहा, माँ, पिताजी का धर्म नहीं टूटना चाहिए। मैं सिर कटवाने को तैयार हूँ, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुनकर राजा का हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन वह धर्म के मार्ग से डिगा नहीं। राजा अपने पुत्र को लेकर रानी के पास पहुंचा। वह अपने पुत्र को सौंपने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया
वातावरण में मधुर संगीत बजने लगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी मोह छोड़ दिया। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। राजा ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और नम्रता से कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। ये किस? भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंश में धर्म सदैव बना रहेगा और तुम्हारी कथा सुनने, पढ़ने या सुनाने वाले हर भक्त पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया कि वह राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप दे और स्वयं विमान में बैठकर उनके परम धाम को प्रस्थान करे। राजा ने अपने राजकुमार को राजपाट सौंपा, प्रजा को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु के साथ विमान में बैठकर परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए। नगरवासियों के लिए यह दृश्य अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायी था। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उस धर्मनिष्ठ राजा पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने, पढ़ने या सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन में भी धर्म और भक्ति का प्रकाश सदैव जलता रहे। राधे राधे।